Hello students, today we solve exercise 4.2. Let's start. Our first question, find the roots of the following quadratic equation by factorization method. है ना, आपको क्या करना है, जो द्विघाती समीकरण दिए गए हैं उनको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है. तो हाउ टू बी सॉल्व, लेट्स सी. सबसे पहले हम ये फेस हटा देते हैं जिससे कि कम EMB कंज्यूम हो. दिखेगा. और फर्स्ट क्वेश्चन इज x square minus 3x minus 10 equal to 0. Show. How to be solve it. Let's see. अगर आप देखें यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, यहाँ पर आपका जो -3 है या 3 है आपका, उसको आपको दो नंबरों में ब्रेक कर देना है, तोड़ देना है ना. अब ऐसा कौन सा नंबर लिया जाए दो जिनको सब्ट्रैक्ट या कहते हैं एडिशनल करने पर, चाहे आप एडिशन करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पर 3 आना चाहिए. लेकिन अब प्रॉब्लम ये पड़ा कि भाई ऐड करने पर या सब्ट्रैक्शन करने पे. तो ऐसे में क्या करना है, देखो लास्ट वाला जो आपका टर्म्स है उसके पहले सिंबल क्या है, तो माइनस है. तो इसका मतलब यहाँ से संकेत मिल रहा है कि आपको सब्ट्रैक्शन करने पर यानी सब्ट्रैक्ट करने पर वो 3 आना चाहिए. ऐसे दो नंबर लीजिए जिनको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो 3 आ जाए, है ना. तो अब हमारे पास ढेर सारे ऑप्शन हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आएंगे. जैसे 4 मान लो 1 ले लीजिए, 4 में से 1 घटाएंगे 3 आएगा, है ना. 7 में से 4 घटाएंगे तब भी 3 आएगा. 5 में से 2 घटाएंगे तब भी 3 आएगा. 10 में से 7 घटाएंगे तब भी 3 आएगा. तो यानी ढेर सारे ऑप्शन हैं आपके पास, है ना. तो अब प्रश्न ये उठा कि भाई कौन सा लें हम, है ना. सबको तो ले नहीं सकते, है ना. तो हम ले कौन सा. तो अब देखिए जो ऑप्शन आपके पास बन रहे हैं, है ना, उनमें ये देखना है आपको कि क्या अगर उन दोनों नंबर जो आप लेना चाह रहे हो 3 के स्थान पर, उन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट जो है क्या पहले और तीसरे के इक्वल, प्रोडक्ट के इक्वल है. यानी पहला जैसे यहाँ 1 है और तीसरा क्या है 10, तो 1 गुणे 10 यानी कितना हो गया 10. यानी उन दोनों नंबरों का भी मल्टीप्लाई कहीं न कहीं अगर करने पर तो जो आएगा वो कहीं न कहीं इन पहले और तीसरे के बराबर होना चाहिए, यानी 10 होना चाहिए, है ना. जो दो नंबर आप लेना चाह रहे हो उनका भी प्रोडक्ट अगर हम करें तो 10 ही हो, है ना. जितना कि जैसा कि यहाँ पर पहले और तीसरे का हो रहा है. देखो अगर 1 और 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 ही तो होगा. अब आप सोच रहे हो 1 कहाँ से है, तो 1 है यहाँ. देखिए 1 यहाँ जहाँ कुछ नहीं वहाँ 1 होता है, और ये 10 तो आपका ही है ना. तो 1 और 10 का मल्टीप्लाई 10, यानी दो नंबर ऐसे लेना है जिनका मल्टीप्लाई 10 का हो जाए और उनको घटा दिया जाए तो आपस में तो कितना आ जाए 3 आ जाए. तो ऐसे में 5 और 2 है ना. क्या है 5 और 2, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे आप जब तो 3 आ जाएगा, और 5 और 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आ जाएगा, है ना. सो वी टेक 5 माइनस 2 इन प्लेस ऑफ 3, यानी 3 के स्थान पर हम 5 माइनस 2 लेते हैं. अब बाकी सब सिंबल वही है, एक्स स्क्वायर माइनस, जी हाँ -3, है ना. और -3 के स्थान पर कहीं कहीं क्या लिख दिएगा 5 माइनस 2, एक्स है तो एक्स है, और -10 इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर माइनस, देखो ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है ना, ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है, तो इस माइनस की वजह से आप क्या करेगा, इस माइनस के बाद नाते या कह सकते हैं वजह से अंदर वाले जो सिंबल हैं वो चेंज हो जाएंगे. जो पॉजिटिव था अब वो निगेटिव होगा, और जो निगेटिव था वो पॉजिटिव होगा. और पीछे से आपका यक्स का मल्टीप्लाई एक बार 5 से, एक बार यक्स से, मतलब यक्स का मल्टीप्लाई एक बार 5 से और इसी यक्स का मल्टीप्लाई -2 से करा देंगे. तो अब देखो कहीं कहीं आपका क्या हो गया, सिंबल चेंज ही हो गया. एक का माइनस हो गया और एक का प्लस, चूँकि ये पहले प्लस था और ये माइनस था, है ना. तो अब ये देखो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, है ना. और -10 वैसे रहने दीजिए. अब ऐसा होने के बाद आप देखिएगा, अब इन दोनों को 1 ब्रैकेट्स में रखिए, है ना, और इन दोनों को 1 ब्रैकेट्स में रखिए, है ना. अब ऐसे में क्या होता है आपके पास, अब जब इन दोनों को 1 ब्रैकेट्स में रखते हो और इन दोनों को 1 ब्रैकेट्स में, तो इन दोनों में देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x, यहाँ देखिए सिंबल माइनस का है ना. फिर
अब यहाँ से देखो कहीं कहीं यक्स कॉमन हो सकता है इन दोनों में से, है ना। तो यक्स कॉमन किया तो चूँकि यक्स का 2 घात था तो यहाँ यक्स का 1 घात बचेगा और -5 यहाँ इस वाले से बचेगा, और प्लस या इन दोनों में कहीं कहीं 2 कॉमन हो सकता है। तो 2 कॉमन किया तो यक्स यहाँ से बचेगा और यहाँ से बचेगा क्या 5, क्योंकि 10 में 2 का भाग दिलाएंगे तो 5 आएगा बराबर 0। अब यक्स माइनस फाइव देखिएगा दोनों में कहीं कहीं है x-5, और तब ऐसे में क्या होगा, यानी इसका मतलब है ये कॉमन होगा x-5। तो जब हम x-5 कॉमन करते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से बचा है केवल x और यहाँ से बचा है 2, है ना। तो देखिए x-5 और अगले ब्रैकेट्स में x+2 इक्वल टू 0। अब एक बार आपका x-5 इक्वल टू 0 लीजिए और एक बार x+2 का मान इक्वल टू 0 लीजिए। तो देखिए हमने लिया x-5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 5 हो गया, क्योंकि माइनस उधर प्लेस करेंगे तो हम x का वैल्यू 5 इक्वल मिलेगा। और अगर हम x+2 इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये 2 उधर भेजा गया तो -2 आ जाएगा, तो x इक्वल टू -2। सो आवर 2 वैल्यूज आर 5 एंड -2। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, डू योर सेल्फ बिकॉज इट इज़ ईजी क्वेश्चन। करना क्या है भाई, कहीं कहीं 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनको घटाने पे, देखिएगा यहाँ सिंबल माइनस का है तो इस नाते हम कहेंगे घटाने पे 1 आना चाहिए, और गुणा कराने पे कितना आना चाहिए उन्हीं दोनों का। तो देखिए 2 छक्के 12, यानी 2 ऐसी संख्या लीजिए जिनको घटाने पर, है ना, 1 हो जाए, और गुणा कराने पे 12, तो कहीं कहीं 4 और 3 होगा। तो आप खुद स्वतः लगाइए। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, √2x² + 7x + 5√2 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे लगाना है हम लोग को, तो देखिएगा अंडर रूट, देखिएगा हम ये वाला हमने ऐसे लिख दिया, ये वाला ऐसे लिखा, इसको भी वैसे लिखा, है ना। ये तो पहली बार तो हमने ऐसे उतार दिया, एज इट इज एज उसे उतार दिया, है ना, क्वेश्चन था। अब देखिएगा अगली बार हमने क्या किया, इसको ऐसे रहने दिया, इसको ऐसे रहने दिया, इसको भी वैसे रहने दिया। बस इस 7x के स्थान पर, मतलब 7 के स्थान पर हमने कुछ लिख दिया 5+2। अब ये 5+2 क्यों लिखा हमने, तो हम यही कहेंगे कि भाई जोड़ने पर क्या आना चाहिए। जोड़ना क्यों बोला, क्योंकि देखो अंतिम वाले के चिन्ह प्लस है, तो इस नाते जोड़ने पर कितना आना चाहिए, बीच वाला टर्म यानी 7 आना चाहिए। 2 ऐसी संख्याएं लीजिए जिनको जोड़ देने पर 7 आ जाए, है ना। तो अब ऐसे बहुत सी संख्याएं, 1 6 जोड़ेंगे तब भी 7, 4 3 जोड़ेंगे तब भी 7, है ना, 2 5 जोड़ेंगे तब भी 7, 0 7 जोड़ेंगे तब भी 7। तो ऐसे ढेर सारे ऑप्शन हैं, तो कौन सा लें। तो इसलिए आप कहोगे कि भैया जो हम दोनों नंबर लेना चाह रहे हैं उनका अगर गुणा कराया जाए तो उतना ही हो जितना कि पहले तीसरे का। तो पहला और तीसरे का गुणनफल कितना होगा, तो देखिएगा अगर हम √2 और 5√2 का मल्टीप्लाई कराएं तो 10 आएगा। क्यों 10 आएगा, क्योंकि 5 वैसे रहेगा, और √2 में 5√2 में जब √2 का आप मल्टीप्लाई कराओगे तो इन दोनों √2 का अगर गुणा कराया जाएगा तो 2 हो जाएगा, और गुणे 5 आपका है ही। तो अगर हम गुणा कराएं इन दोनों का तो कितना हो जाएगा, 10 होगा, है ना। तो 5√2 और √2 का मल्टीप्लाई 10 आएगा, है ना। सो वी कैन से दैट अगर हम 2 ऐसे नंबर लेना चाहेंगे जिनको जोड़ दिया जाए तो 7 हो जाए और गुणा करा दिया जाए 10, तो वो हमारे 2 और 5 है ना। तो देखिएगा 7 के स्थान पर हमने क्या लिखा, 2 + 5 लिख दिया, और यक्स है तो लगा लिया, है ना। अब ये वाला वैसा रहने दीजिए। अब देखो यहाँ सिंबल प्लस का, तो प्लस होने की वजह से अंदर वाला वैसे वैसे चिन्ह लग जाएगा, यानी +2x और +5x। और अब इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में और इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में, देखिएगा इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में, इन दोनों को एक ब्रैकेट्स में, है ना। अब क्या करेगा, यहाँ देखिएगा √2x² वैसा रहने दीजिए, हाई प्लस ये जो आपका +2x है ना, +2 को आप कहीं कहीं √x इंटू √x लिख सकते हो, मतलब सॉरी √2 इंटू √2 लिख सकते हो, है ना। और यक्स है तो लगा लीजिए। ऐसे ही 5x + 5√2 को ऐसे रहने दीजिए। अब आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं अब देखिएगा कहीं ना कहीं √2x और √2x दोनों में मिल सकता है, तो √2x बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बचेगा यक्स, यहाँ से बचेगा केवल √2, और इन दोनों में से कहीं ना कहीं 5 कॉमन आपको मिलता दिखाई पड़ रहा होगा। तो 5 हमने कॉमन किया तो यहाँ से यक्स बचेगा, यहाँ से √2 बचेगा। अब आप देखिएगा ये ऐसा ही हमने किया है।
पहले में से √2x कॉमन किया तो x प्लस √2 बचा है, और प्लस दूसरे वाले ब्रैकेट्स में से 5 कॉमन किया तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब कहीं कहीं देखिए x प्लस √2 और x प्लस √2 दोनों में मिल रहा है, तो इस नाते हम कॉमन करेंगे। तो इस तरफ से क्या बचा √2x, और फिर प्लस इस तरफ बचा √5 केवल 5 बचा इक्वल टू 0। अब एक बार इसको हम 0 से कंपेरिजन कराएंगे, एक बार इसको हम 0 से कंपेरिजन कराएंगे। तो x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो x प्लस और ऐसे ही √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, और x प्लस √2 इक्वल टू 0, तो √2 को उधर भेजेंगे तो माइनस √2 हो जाएगा। और फिर देखिएगा √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो √2x इक्वल टू -5 है ना, या x इक्वल टू -5/√2 है ना। तो ये आपका टू रूट्स आर √2 -√2 एंड -5/√2 हो जाएगा, है ना। नंबर 4 कैसे लगाते हैं देखिएगा, 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। 2x² माइनस x प्लस 1/8 यही है आपको क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, सबका एलसीएम बाई वन कर लीजिए, सबका एलसीएम 8 हो गया, है ना। सबका एलसीएम 8 हो गया। अब कहीं ना कहीं हम 8 हो गया, तो अब क्या करेंगे, 1 से जब 8 को काटेंगे तो 8 होगा, और 8 का मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे, 2x से कराएंगे तो 2x 16x², 8 दूना 16x, और माइनस है तो लगा लीजिए। अब 1 से जब हम 8 को काटेंगे तो 8 हुआ, 8 का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो 8x हो गया, और प्लस 8 से 8 को काटेंगे 1 का मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 1 होगा। कुल मिला के आप ये समझिए कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 और बाई 8 इक्वल टू 0। अब 0 का मल्टीप्लाई 8 से करा देंगे हम, तो देखो 0 × 8 हो गया है, और उसका मान क्या होगा, लास्ट में 0 हो जाएगा। और इधर आपका 16x² माइनस 8x प्लस 1 वैसे उतार दिया गया, फिर उतार दिया गया 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्या करेगा, अब कहीं ना कहीं आप देखिएगा फिर द्विघाती समीकरण आपको मिल गया, है ना। अब इसी को हमको सॉल्व करना है। तो अब बीच वाला टर्म क्या है, बीच वाला टर्म आपका +8 है ना। अब यानी दो संख्या ऐसी लेनी है जिनको जोड़ने पे 8 आना चाहिए कि घटाने पे। तो देखो अंतिम वाला सिंबल बता रहा है कि जोड़ने पे 8 आना चाहिए। अब हमारे पास ऐसे 2 नंबर लेना होगा जिनको जोड़ने पे तो 8 आ जाए। तो ऐसे में बहुत संख्याएं हैं, 2 5 है, 2 6 है, 5 3 है ना, 1 7 है, तो ऐसे 4 4 हैं। तो ऐसे ढेर सारे ऑप्शन हैं, तो हम कौन सा लें। तो ऐसे में क्या कहेंगे कि हम उन जो 2 लेना चाह रहे हैं उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट उतना ही हो जितना कि पहले तीसरे का हो रहा है। तो एक अगर हम 1 और 16 का गुणा करें तो 16 आ रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों का भी 16 आना चाहिए। तो हम ऐसे में हमने देखा जो हमारे पास ऑप्शन थे वो 4 और 4 वाले थे, बाकी और सब नहीं कर रहे थे। तो 4 4 हमने ले लिया। अब देखिएगा 8 के स्थान पर 4 धन 4 ले लिया गया है। उसके बाद फिर क्या किया गया है, देखो इस ब्रैकेट्स के बाहर आपका माइनस था, है ना। तो माइनस के वजह से अंदर वाले चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये जो पॉजिटिव था अब निगेटिव हो गया, और ये भी पॉजिटिव था तो अब निगेटिव होगा, और पीछे से x का मल्टीप्लाई दोनों में बारी बारी से करा दिया है। तो ऐसा कुछ हो गया, और +1 ऐसे उतार दिया गया है। अब इन दोनों को 1 ब्रैकेट्स में और इन दोनों को 1 ब्रैकेट्स में, है ना। देखिएगा इन दोनों को 1 ब्रैकेट में, इन दोनों को 1 ब्रैकेट में। अब कहीं कहीं पहले वाले ब्रैकेट्स में अगर देखें तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, लेकिन दूसरे ब्रैकेट्स में पहला पॉजिटिव था और दूसरा पहला निगेटिव था, दूसरा पॉजिटिव था। तो ऐसे में क्या किया, माइनस हमने कॉमन कर लिया। अब पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, चूँकि दोनों इसमें भी समान चिन्ह आने चाहिए, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो इसमें भी पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। अब यहाँ से आपका ठीक बना, है ना। अब देखिएगा पहले ब्रैकेट्स में से कहीं ना कहीं हम 4x कॉमन कर सकते हैं, तो अंदर बचेगा 4x - 1, और दूसरे ब्रैकेट्स में से अगर हम ध्यान दें तो -1 कॉमन, मतलब केवल 1 कॉमन कर सकते हो। तो कहने का अर्थ है कि जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहाँ 1 होता है। अब ऐसे में अंदर बचा इसके 4x - 1। अब कहीं ना कहीं देखिए 4x - 1 दोनों में है ना, तो कॉमन कर लिया गया। तो अब यहाँ से बचेगा 4x और यहाँ से बचेगा -1, है ना, इक्वल टू 0। अब एक बार 4x - 1 इक्वल टू 0, और एक बार फिर 4x - 1 इक्वल टू 0 लेना। अब 4x इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x इक्वल टू 1/4। ऐसे ही दूसरे वाले में भी 4x इक्वल
4x-1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/4। सो 2 रूट्स आर 1/4 एंड 1/4। अब आप सोच रहे हो कि कहें 2 बार वही लिखें, अरे भैया 2 बार लिखना पड़ेगा आपको, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यू निकलते हैं। अब पाँचवा देखिएगा, पाँचवा x 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ये डू योर सेल्फ यानी आप स्वयं से करिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड करा सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल फर्स्ट। करा जो एग्जाम्पल पहला दिया गया है उसी को आपको सॉल्व करिए। तो एग्जाम्पल पहला क्या दिया था थोड़ा देख लेते हैं। सॉरी, हाँ जी, यहाँ देखिएगा। एग्जाम्पल फर्स्ट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली, है ना। करा जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। जॉन और जीवंती के पास कुल मिला के 45 मार्बल हैं यानी कंचे हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5। पहले तो दोनों के मिला के 45 कंचे हैं, है ना। करा बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल ईच, यानी दोनों के दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, है ना। फिर प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल दे हैव नाउ इज़ 24। करा अब जो उनके पास जो शेष बचे कंचे हैं उनको अगर हम प्रोडक्ट कराएं यानी गुणा कराएं तो 124 आ जाएगा, है ना। बी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैव हैड स्टार्ट विद। तो बताओ, हम ये जानना चाहते हैं कि स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में उन लोगों के पास कितने कितने कंचे थे। हालांकि दोनों को मिला के 45 कंचे थे, लेकिन एक के पास एक्चुअल में कितना कितना कंचे थे ये जानना है। तो सबसे पहले हम क्या मानते, किसी को आपको x मानना पड़ेगा, है ना। तो देखिए हमने कैसा क्या माना है। लेट जॉन हैड नंबर ऑफ मार्बल बी x। मान लीजिए जॉन के पास x कंचे थे, तो ऐसे में जीवंती के पास क्या होगा, 45 कुल मिला के थे। तो जॉन के पास जब x है तो इसका मतलब क्या, अब 45 में से जॉन वाला घट गया तो कितना होगा, जीवंती हैड नंबर ऑफ मार्बल इक्वल टू 45 माइनस x। कुल मिला के 45 से थे और 45 में से जब x निकाल लिया गया तो कितने बचे, अब 45 माइनस x बचे। अब आफ्टर लॉस्ट ऑफ 5 मार्बल्स नंबर ऑफ मार्बल लेफ्ट विथ जॉन, यानी जॉन के साथ कितना बचा, अब 5 कंचा खो दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में जॉन के पास x कंचा थे और 5 खो दिया उन्होंने, तो अब उनके पास कितना बचा, x माइनस 5। और आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल नंबर ऑफ मार्बल्स विथ लेफ्ट विथ जीवंती। तो जीवंती के पास कितना बचा, 5 कंचा खोने के बाद पहले जो था उसके पास, उसमें से 5 ये भी खो जा रहे हैं, तो कितना था उसके पास, 45 माइनस x था। तो उसमें से और 5 घटा दीजिए तो देखिएगा 45 माइनस x माइनस 5, और 45 में से 5 घटा तो 40 हुआ और माइनस x ऐसे रह दी, यानी जीवंती के पास अब कुल मिला के 40 माइनस x बचा है और जॉन के पास x माइनस 5। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला था उसने कि अगर उन दोनों के पास जितना अब बचे हैं उनका अगर हम प्रोडक्ट कराएं यानी गुणनफल कराएं तो 124 होना चाहिए। तो देखिएगा जो बचे हैं यानी जॉन के पास कितना बचा था, जॉन के पास x माइनस 5 बचा था और जीवंती के पास 40 माइनस x, इन दोनों का गुणा कराते हैं हम। देखिएगा यहाँ हम गुणा कराते हैं, है ना। बराबर किसके लिखना है, 124, क्योंकि क्वेश्चन बता रहा है। अब इसका जब हम गुणा कराएंगे तो हो जाएगा x का एक बार 40 से माइनस x से कराना है, फिर 5 का एक बार 40 एक बार माइनस x से। तो आपका देखिए कहीं ना कहीं गुणा कराओगे तो 40x माइनस x² माइनस 200, है ना, क्योंकि -5 का गुणा 40 से करेंगे तो -200, और -5 का x से कराएंगे तो +5x होगा इक्वल टू 124। इधर उधर करने पे उसके बाद फिर आप देखिएगा एक आपको इक्वेशन मिल गया है। यहाँ कितना मिला आपको, अब देखिएगा x² माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। अब कहीं कहीं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। अब आप थोड़ा देखिएगा, हम कहेंगे कि भाई 45 आना चाहिए। अब जोड़ने पे घटाने पे देखो प्लस का सिंबल है तो कहेंगे जोड़ने पे 45 आना चाहिए, यानी दो संख्या ऐसे लीजिए जिनको जोड़ दिया जाए तो 45 हो जाए। अब ऐसे में ढेर सारी संख्याएं जिनको जोड़ने पे 45 होगा तब, तो ऐसे में क्या करेंगे, हम पहले और तीसरे का गुणा कराते हैं। तो पहले और तीसरे का गुणा कराएंगे तो 324 होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि उन दोनों संख्याओं का अगर हम गुणा कराएं तो 324 होना चाहिए और जोड़ दें तो 45 होना चाहिए। तो हमारा वो संख्या 36 और 9 है। और अगर आपको ना आए तो इस तरह से आप फैक्टराइज करके उसके बाद 2 2 का जोड़ा बनाइए, है ना।
अब ऐसे में एक्स स्क्वायर माइनस 36, अब देखिए कहीं ना कहीं 45 के स्थान पर 36 प्लस 9 लिख दिया, क्योंकि 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 45 होगा, और 36 और 9 का गुणा कराएंगे तो 324 आ जाएगा। तो हमारा उस 45 के स्थान पर 36 प्लस 9 लिखेंगे, और बाकी सब वैसे को वैसे उतारा गया है ना। आप देखिएगा, अब जो ब्रैकेट्स खुलेगा, ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है और अंदर जो है वो सब बदलेंगे। तो अब ये पॉजिटिव था तो अब निगेटिव हो गया, और ये जो निगेटिव ये भी पॉजिटिव था तो अब निगेटिव हो गया। अब इन दोनों को एक कोष्टक में, इन दोनों को एक कोष्टक में। अब देखिएगा यहाँ से आपका इस वाले कोष्टक से आपका x कॉमन हो सकता है, तो x माइनस 36, और इनको वाले कोष्टक से आपका 9 कॉमन हो रहा है, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0। तो x माइनस 36 दोनों तरफ है, तो x माइनस 36 बाहर कर लिया, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब आपका कहीं ना कहीं देखिएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0 एक बार जब लोगे, और एक बार लोगे x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 36 आएगा, और x माइनस 9 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 9 आएगा। यानी x के दो मान निकले, क्या निकला, एक 36 निकला, एक 9। अब ये निर्भर करता है कौन कब किसके साथ हो। देखिएगा, इफ़ नंबर ऑफ मार्बल विथ जॉन x, यानी अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं, तो ऐसे में क्या जयवंती के पास कितने बचेंगे भाई, 36 को आप घटाइए 45 में से, तो बचेगा जितना उतना हो जाएगा जीवंती। तो नंबर ऑफ मार्बल विथ जीवंती यानी कितना था, 45 माइनस एक्स था, तो 45 माइनस एक्स का मान कितना लिया, 36 लिए हो आप, तो 45 में से 36 घटाएंगे तो 9, इसका मतलब जीवंती के पास तब 9 होंगे। और अब यदि इफ़ नंबर ऑफ मार्बल विथ जॉन, अगर हम 9 लेते हैं, क्या लेते हैं 9, अगर हम ये 9 वाला लेते हैं, तो यानी जॉन के पास 9 कंचे हैं, तो ऐसे में आपका कितना हो जाएगा, तो जीवंती के पास कितना बचेगा, नंबर ऑफ मार्बल विथ जीवंती लेफ्ट है ना, कितना बचेगा 45 माइनस एक्स, और 45 माइनस एक्स का मान 9 है, तो वहाँ 9 रखा है, तो 45 में से 9 गया तो कितना हो गया 36। इस तरह से सॉल्व हुआ आपका, है ना। कहने का अर्थ है अगर जॉन के पास 36 है तो जीवंती के पास 9 रहेंगे, और अगर 9 जॉन के पास अगर 9 है तो जीवंती के पास 36 होगा। और वैसे भी देखिए 9 और 36 को जोड़ेंगे तो 45 या 45, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा करा किस, हाँ पहले देख लेते हैं तीसरा क्या है। तीसरा कहा फाइंड, हाँ फाइंड टू नंबर्स, यानी दो संख्याएं ढूंढिए हुज सम्स इज 27, जिसका योगफल यानी दोनों को जोड़ने पे 27 आना चाहिए, एंड दियर प्रोडक्ट इज 182, और उनका गुणा करा दिया जाए तो 182 यानी 182 है ना। तो देखिए कैसे क्या होता है। लेट वन नंबर बी एक्स, मान लेते हैं एक संख्या एक्स है, तो अगली वाली क्या होगी, क्योंकि दो संख्याओं को जोड़ने पे 27 आना चाहिए, तो अगर एक एक्स है तो अदर क्या होगा 27 माइनस एक्स, यानी 27 माइनस एक्स हो गया, है ना। अब प्रश्नानुसार क्या बोला, अगर इनका गुणा कराया जाए, है ना, पहली और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट अगर कराया जाए तो कितना होगा 182। तो देखिएगा एक्स और 27 माइनस एक्स का हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। अब 182 को उधर भेजेंगे, या आप ये समझिए चूँकि इधर वाला निगेटिव है ये, तो आप उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसी नाते देखो माइनस एक्स स्क्वायर उधर ट्रांसफ़र किया गया तो प्लस एक्स स्क्वायर आ गया है, और उधर पूरा जीरो हो गया है। इसका पूरा उठा के उस तरफ ले जाएंगे, यानी इस तरफ ले जाएंगे, और इस तरफ पूरा आपका जीरो हो जाएगा। तो देखिए जीरो है, और उस तरफ क्या होगा एक्स स्क्वायर जो निगेटिव था अब पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव था वो अब निगेटिव होगा, और प्लस 182 आपका रहेगा। अब फिर वही बात कहीं कहीं आपका देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिल गया, है ना। अब यानी क्या जोड़ने पे 27 आना चाहिए और गुणा कराने पे 182, तो आप देखिएगा 13 और 14 का आपका जोड़ा बन गया, है ना। 13 और 14 को जोड़ने तो 27 होगा, और गुणा करा दिया जाए तो 182 हो जाएगा। अब एक बाहर कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर सब चिन्ह बदलेंगे, तो इन दोनों को एक कोष्टक में और इन दोनों को एक कोष्टक में, देखिएगा इन दोनों को एक कोष्टक में, इन दोनों को एक कोष्टक में, तो पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, और इस वाले में क्या पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो हम माइनस का सिंबल लगाते हुए पहला पॉजिटिव कर लेते हैं और दूसरा निगेटिव कर लेते हैं। तो यानी कितना 14 माइनस एक्स 14 एक्स माइनस 182, और इसमें है एक्स स्क्वायर माइनस 13 एक्स। अब देखिएगा इन पहले वाले में से एक्स केवल कॉमन होगा तो एक्स माइनस 13 हो गया, और दूसरे वाले में से 14 कॉमन होगा तो एक्स माइनस 13 इक्वल टू 0।
अब x-13 दोनों में कॉमन हो गया तो क्या बचा, x-4 इक्वल टू 0। सो ऐसे हम कह सकते हैं x-13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13, और ऐसे x-14 है ना इक्वल टू, अगर 0 ले रहे हो तो x इक्वल टू 14 होगा। सो इफ़ नंबर ऑफ वन नंबर बीज 14 तो अदर नंबर कितना 27 होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।